students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying geometric progression from chapter 2 sequence and series of standard 11th. अब देखो हम पहले देख चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो आज के वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिवाइज करेंगे ताकि हमको दोनों के बीच के डिफरेंस समझ में आए. ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट इज if the given terms t1, t2, t3, t4 up to tn are in geometric progression, then t2 upon t1 is equal to t3 upon t2 is equal to t4 upon t3 is equal to tn upon tn minus 1. मतलब यहाँ पर यदि ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट आता है. अब यही अगर ऐसा बोला होता कि if the terms t1, t2, t3, t4 up to tn are in AP, then तब क्या आता था t2 minus t1 is equal to t3 minus t2 is equal to t4 minus t3 is equal to tn minus tn minus 1. मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट होता था, लेकिन ये जीपी होने की वजह से रेशियो बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है. ओके, नाउ सी द सेकंड पॉइंट. In other words, geometric progression is a sequence in which ratio between consecutive terms, ratio मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, और किसका रेशियो है तो consecutive terms का, अगला अपॉन पिछला. ओके, so that ratio between consecutive terms is constant, that is tn upon tn minus 1 is constant for all n belongs to set of natural numbers. यही अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो हम क्या लिखते थे? In other words, AP is a sequence in which डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब अगला माइनस पिछला, t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 ये कांस्टेंट रहता था. दैट इज tn माइनस tn माइनस 1 इज कांस्टेंट, वेयर अगेन वहां पर भी n वुड हैव बीन बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ सी द थर्ड पॉइंट. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस सच दैट फॉर अ गिवन फर्स्ट टर्म, यदि आपको फर्स्ट टर्म दिया है तो ईच टर्म, उसके आगे के हर टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. मतलब पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करो तो अगला नंबर मिलेगा. दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड इज डिनोटेड बाय आर. यही अगर बात हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की करते थे तो हम लिखते थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस सच दैट फॉर अ गिवन फर्स्ट टर्म ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग a fixed number to the preceding term, and this fixed number is called common difference denoted by D. Okay, now see the example of geometric progression. Consider the sequence 4, 12, 36, 108, 324, where the first term t1 is 4, second term t2 is 12, third term t3 is 36, fourth term t4 is 108, fifth term t5 is 324. तो देखो रेशियो लेने से पहले इनका कॉमन डिफरेंस लेके देखते हैं क्या होता है. t2 माइनस t1 अगर करेंगे तो 12 माइनस 4 8 आएगा, और वही t3 माइनस t2 करेंगे तो 36 माइनस 12 24 आएगा. मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एपी. अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, सॉरी डिफरेंस नहीं रेशियो लेते हैं. t2 अपॉन t1 12 by 4 3 आ रहा है, t3 अपॉन t2 36 by 12 अगेन 3, t4 अपॉन t3 108 अपॉन 36 अगेन इट इज 3, t5 upon t4 324 upon 108 again it is 3. मतलब the ratio between the consecutive terms is constant. t2 upon t1 is equal to t3 upon t2 is equal to t4 upon t3 is equal to t5 upon t4. मतलब this given sequence is a GP where its first term a is 4 and common ratio r is 3. Now see the fifth point. Value of r, this common ratio का value can be positive or negative but cannot be 0. जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा है कि the value of d, common difference का value may be negative, positive और 0. तो जो आपका d है वो 0 हो सकता है पर r 0 नहीं रहेगा. Sixth point, if a is the first term and r is the common ratio, then a GP can be represented as a. The next term is AR, उसके बाद वाला टर्म AR square, then AR cube, then AR raised to 4 and so on. यही अगर बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होती थी तो हम लिखते थे if A is the first term, दोनों जगह first term is denoted by A and D is the common difference, then an AP can be represented as A, comma A plus D, then the next term is A plus 2D, then A plus 3D and so on. Okay. देखो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था कि देयर वर फॉर्मूलीज टू कैलकुलेट द nth टर्म दैट इज tn एंड द सम ऑफ n टर्म्स दैट इज sn ऑफ एन एपी. वैसे ही
there are certain formulas in GP. Now see, before studying the formulas, हम कुछ terminology देखेंगे. For a GP, A is equal to T1, which is the first term of GP. R is the common ratio. N is the number of terms, and Tn is equal to L, which is the last term, also known as general term of that given GP. और देखो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स होता है, tn यानी nth टर्म, और जब हम tn फाइंड करते हैं इसका मतलब वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth टर्म. ओके, और sn यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट गिवन gp. नाउ सी, nth टर्म ऑफ अ gp कैसे फाइंड करते हैं? तीन फॉर्मूलीज है टोटल. tn is equal to a into r raised to n minus 1. ओके, फर्स्ट टर्म इनटू जो आपका कॉमन रेशियो है, दैट कॉमन रेशियो रेज्ड टू n minus 1. द सेकंड फॉर्मूला इज tn is equal to tn minus 1 into r. अब देखो, यदि आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है तो हमें a यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए और कॉमन रेशियो r जो उसका भी वैल्यू पता होना चाहिए. लेकिन यदि आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है विच इज tn is equal to tn minus 1 into r, तो यदि आपको t7 फाइंड करना है तो आपको t6 का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि t7 विल बी t6 into r. ओके, सो कॉमन रेशियो का तो वैल्यू पता होना चाहिए, पर जो टर्म का वैल्यू आपको फाइंड करना है उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है उसका वैल्यू पता होना चाहिए. जैसे यदि आपको t10 फाइंड करना है तो t10 विल बी t9 into r, तो t9 का वैल्यू पता रहना चाहिए. ओके, एंड द थर्ड फॉर्मूला इज tn is equal to sn minus 1. ये सेम फॉर्मूला जैसा कि वैसा हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है tn is equal to sn minus 1, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी यूज होता है. ये सेम फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी यूज हो रहा है और ये सेम फॉर्मूला हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी यूज हो सकता है. ओके, सो tn is equal to sn minus 1 ये कॉमन फॉर्मूला है. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको sn पता होना चाहिए. क्या होता है sn? यानी क्या? सम ऑफ n टर्म्स. सो यदि आपको t10 फाइंड करना है तो t10 विल बी s10 minus s9, मतलब आपको s10 और s9 दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए. t7 क्या होगा? s7 minus s6. ओके, अब देखो ये फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग. कंसिडर जीपी गिवन बाय 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. हियर द फर्स्ट टर्म t1 is 2, second term t2 is 4, the third term t3 is 8 and fourth term t4 is 16. ओके, तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो क्या है वो निकाल लेंगे. जैसे इन्होंने बोल दिया है कि ऑलरेडी इट इज अ जीपी, सो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप रेशियो ले सकते हो. r is t2 minus t1, आप t3 minus t2 भी ले सकते हो, t4 minus t3 भी ले सकते हो, लेकिन कंसेक्यूटिव टर्म्स ही होना. t4 minus t2 मत ले लेना, या t3 minus t1 ऐसा भी नहीं चलेगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स ही चाहिए. This is 4 by 2 which is 2, so r is 2. a क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म 2. अब देखो, यदि आपको t10 पूछ लिया, ओके, सो tn is equal to a into r raised to n minus 1. so t10 पूछा है तो n के जगह आप 10 डालोगे. ओके, 10th टर्म का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम. a is 2 और r भी है हमारा 2, n is 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है. 10 minus 1 is 9. so this is 2 raised to कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, और लॉस ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से ये हो जाएगा 2 raised to 10. ओके, जब पावर्स अलग अलग है और बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स तो पावर्स ऐड होते हैं, और 2 raised to 10 is 1024. so this is the value of 10th term of this AP. बराबर है. हाँ, अब यदि आपको t11 फाइंड करना है तो आपके पास t10 की वैल्यू आ गई है ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भैया tn is equal to t into n minus 1 into r. so t11 is n के जगह 11, तो यहां पर भी n की जगह 11 आएगा, और 11 minus 1 is 10. और अब हमारे पास t10 का वैल्यू था 1024 और r is 2, so therefore t11 हो जाएगा 2048. और आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपको tn is equal to tn minus 1 into r ये फॉर्मूला यूज करना है, सो जो टर्म का वैल्यू आपको पूछा है उसके प्रीसीडिंग टर्म का वैल्यू हमें पता होना चाहिए. जैसे t17 फाइंड करने को बोला है तो t16 का वैल्यू पता होना चाहिए फिर. सो t17 is t16 into r. नहीं तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है tn is equal to a into r raised to n minus 1. ओके, see the formulas to calculate sum of n terms of a GP, that is हमें sn फाइंड करना है.
So see, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. ये फॉर्मूला है टू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। पर ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो? व्हेन मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये जो कॉमन रेशियो है वो या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा। ओके, 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर रहने दो, फिर 1.1 रहेगा, 2 रहेगा, 2.5 रहेगा, 3 रहेगा, अप टू इंफिनिटी। पर कॉमन रेशियो r शुड बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। लेस देन -1 में -1.1 से लेके -2, -3 अप टू -इंफिनिटी। सो यदि आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा होता है या -1 से छोटा होता है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n -1 अपॉन r -1। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नाउ सी, कंसिडर जीपी 2, 4, 8, 6 एंड सो ऑन। ऑलरेडी बोल दिया है ये जीपी है, तो यहाँ पर आपका a जो है फर्स्ट टर्म वो 2 रहेगा और r जो है आपका कॉमन रेशियो दैट इज t2 अपॉन t1, 4 अपॉन 2 इज 2। अब देखो r ग्रेटर देन 1 है, सो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। सपोज आपको यहाँ पर S5 फाइंड करने को बोला है। ओके, सो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ओके, अब यहां पर आपका a जो है S5 पूछा है सपोज। ओके, या S5 ना लेते हुए S4 ही लेते हैं, हमारे पास 4 वैल्यूज है यहाँ पे। a is 2, r क्या है आपका 2 रेज टू n यानी 4 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। सो दिस इज 2 इंटू 2 रेज टू 4 कितना होगा 16 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 1 क्या होगा 15, 2 इंटू 15 इज 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू 30। मतलब ये जो गिवन जीपी है इसके जो पहले 4 टर्म्स है उनका सम जो है वो 30 आता है। करके देखो, 2 प्लस 4 क्या आएगा 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 16 30। ओके, सो यहाँ पर r जो था वो ग्रेटर देन 1 था, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब सेकंड एग्जांपल में देखो आप, कंसीडर जीपी 2, -4, 8, -16, 32, -64 एंड सो ऑन। हियर फर्स्ट टर्म इज 2 और ये जो कॉमन रेशियो है आपका t2 अपॉन t1 -4 अपॉन 2 -2 आएगा। r जो है वो निगेटिव है और वो भी -1 से छोटा है, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सपोज आपको S3 का वैल्यू पूछा है, सो a है आपका 2, r क्या है -2 रेज टू n क्या है, एक सेकेंड, n है आपका 3 -1 अपॉन r माइनस 1, r इज -2 -1। सो दिस विल बी 2 माइनस का क्यूब, कोई भी ऑड पावर रहने दो, निगेटिव नंबर रेज टू ऑड पावर निगेटिव ही आएगा वैल्यू, तो ये माइनस रहेगा 2 का क्यूब 8 -1 अपॉन -2 -1 इज -3। सो दिस विल बी 2 इंटू -8 -1 इज -9 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 9। सो आंसर आएगा 2 इंटू 3 विच इज 6। ओके, सो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज 6। आप करके देखो, ये 2 - 4 क्या होगा -2 -2 प्लस 8 इज 6। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉमन रेशियो है यदि वो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, तो Sn फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जिससे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Sn इज इक्वल टू l इंटू आर माइनस a अपॉन r माइनस 1, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट गिवन जीपी। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ देखो एक बार। ओके, आपका फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस a अपॉन r माइनस 1। और अब ये जो r रेज टू n है ना, इसको लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, r रेज टू n माइनस 1 इंटू r। देखो, इस r रेज टू n को क्या लिखा हमने, r रेज टू n माइनस 1 इंटू r। यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो r रेज टू n ही मिलेगा हमको, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन में दोनों टर्म्स और दोनों के बेस सेम है, तो आप इनके पावर्स ऐड होंगे और यहाँ पे r का पावर क्या है 1। सो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, r रेज टू n ही बचेगा। एंड नाउ
this a into r raised to n minus 1 is nothing but tn, tn यानी लास्ट टर्म which is also denoted by l. So ये हो जाएगा आपका l, ये बच गया r माइनस a अपॉन ये r माइनस 1. ओके, सो आप इसके जगह ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर ये फॉर्मूला कब आप यूज कर पाओगे, जब आपको गिवन जीपी का लास्ट टर्म पता है. लास्ट टर्म भी पता होना चाहिए और फर्स्ट टर्म भी, और तो और उसका कॉमन रेशियो भी पता होना चाहिए. जबकि यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता रहा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ सी द सेकंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज Sn is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. देखो पहले फॉर्मूले में r raised to n minus 1 था, यहाँ पर 1 minus r raised to n है, और जहां पर डिनोमिनेटर में r minus 1 था यहाँ पर 1 minus r है. So Sn is equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. पर ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो, when mod of r is less than 1, मतलब r जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए ये, या ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके, या फिर आपको यदि उस गिवन जीपी का लास्ट टर्म पता है तो आप Sn is equal to a into 1 सॉरी a माइनस l into r अपॉन 1 माइनस r ये भी यूज कर सकते हो. अब देखो ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल 1 देखो, द गिवन जीपी इज 54, 18, 6, 2 एंड सो ऑन. नाउ हियर द फर्स्ट टर्म इज 54 और कॉमन रेशियो r क्या है, T2 अपॉन T1 होता है. 18 अपॉन 54 यानी 1/3 विच इज लेस देन 1. ओके, 1/3 इज लेस देन 1. सो फॉर्मूला यूज होगा Sn का. Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. और सपोज हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो n के जगह 3 लेंगे. a इज 54, 1 माइनस r है आपका 1/3 रेज टू 3 अपॉन 1 माइनस 1/3. सो दिस विल बी 54 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब 1 पर 3 का क्यूब इज 27 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3 माइनस 1/3 एंड दिस विल बी 54 इंटू 27 माइनस 1 अपॉन 27 2/3. 27 1 जा 27 2 जा. बहुत से बच्चे ये 27 और ये 54 कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो किसी और के साथ नेगेटिव रिलेशन में है. हाँ, अब जाकर ये होल डिनोमिनेटर 27, तो 1 जा एंड 2 जा. सो दिस विल बी 2 इंटू 27 माइनस 1 इज 26, और ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है, ओके, ये मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो ये 3/2 होगा, 2 2 कैंसिल एंड 26 3 is 78. तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 78. आप यदि डायरेक्टली करके देखते हो तो 54 प्लस 18 प्लस 6 78 ही आएगा. 54 प्लस 18 इज 72 प्लस 6 इज 78. अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल में द गिवन जीपी इज 54 माइनस 18 6 माइनस 2 एंड सो ऑन. यहां पर a तो 54 ही है आपका, पर r जो है r निगेटिव हो गया, वो माइनस 1/3 हो गया. तो r is minus 1/3 which is greater than -1 and obviously it is less than 1. सिर्फ -1 से बड़ा इतना जरूरी नहीं है, 1 से छोटा भी होना चाहिए. ओके, क्योंकि -1 से अगर बड़ा बोल रहे हो आप तो हो सकता है वो 1 से भी बड़ा हो जाए. -1 से बड़ा है मतलब 0 1 2 3 4, तो जरूरी है कि भाई हाँ -1 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है. बराबर. सो नाउ सी, -1 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. और सपोज यहां पर भी हम इस जीपी के पहले 3 टर्म्स का सम निकालेंगे, मतलब S3, तो n के जगह 3 आ जाएगा. a है आपका 54, 1 माइनस r है माइनस 1/3 रेज टू n यानी 3 अपॉन 1 माइनस r इज माइनस 1/3. ओके, अब देखो दिस विल बी 54 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस मत लिख देना, यहां पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो माइनस का साइन, -1 का क्यूब -1 3 का क्यूब 27
और अब ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट को क्यूब या स्क्वायर ऐसा कोई पावर नहीं था। ओके, सो दिस इज 54। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 1/3। और अब देखो सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा, तो मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं 27 + 1 28 अपॉन 27 बाय 4/3। ये 1 जा, ये 2 जा, तो दिस इज 2 × 28 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। सो दिस इज 4 1 जा 4 7 जा 28, तो 2 × 7 × 3, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। ओके, सो S3 क्या आया इस पर्टिकुलर जीपी के लिए 42। अब आप इनको ऐड भी करके देखो, 54 - 18 इज 36 + 6 इज 42। सो आपको ये ध्यान में रखना है, व्हेन योर R कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, सो आप Sn के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, Sn इज A × 1 - R⁴n अपॉन 1 - R, या फिर यदि आपको उस गिवन जीपी का लास्ट टर्म पता है तो Sn इज A - L × R अपॉन 1 - R। ओके, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n × A व्हेन R इज इक्वल टू 1। अब गिवन जीपी में अगर कॉमन रेशियो 1 है, सो अगर उसके सम ऑफ n टर्म्स आपको पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n × A करना। ओके, नाउ फोर्थ फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू A अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 - -1 व्हेन R इज इक्वल टू -1। अब देखो पहले फॉर्मूले में क्या देखा हमने, R ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सेकेंड फॉर्मूले में हमने ये देखा कि व्हेन R इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, सो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब क्या बच गया था, R 1 रहा तो क्या और R -1 रहा तो क्या। सो R यदि 1 रहता है तो फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n × A, और यदि R -1 रहता है so the formula is Sn is equal to A/2 ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ -1⁴n। सो ये चारों फॉर्मूलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही है। इनके अलावा एक और फॉर्मूला है Sn is equal to सम ऑफ ऑल टर्म्स T1 + T2 + T3 अप टू Tn, और ये सेम फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था। सो ये फॉर्मूला आप एपी में भी यूज कर सकते हो टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, जीपी में भी यूज कर सकते हो और एचपी में भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, नाउ सी हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ जीपी फ्रॉम द एंड। हम ये देख चुके हैं कि हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A × R⁴n-1। अब हमें ये देखना है कि nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम द एंड कैसे फाइंड करते हैं। सो इफ अ जीपी कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से n, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब उस जीपी के जो टर्म्स है वो काउंटेबल टर्म्स है, दे आर नॉट इनफाइनाइट। ओके, देन the nth term from the end is actually m - n plus 1th term from the beginning। मतलब nth term of the GP consisting m terms from the end is m - n plus 1th term of the GP from beginning। और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, वैल्यू ऑफ दैट nth term from the end। अब देखो वैल्यू ऑफ nth term from beginning क्या होता है, Tn is equal to A × R⁴n-1। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड है और nth टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय m - n plus 1, तो इस n के जगह आएगा m - n plus 1। सो यहां भी n के जगह हो जाएगा m - n plus 1, और ये ऑलरेडी -1 था, सो +1 - 1 कैंसल, सो इट विल बी A × R⁴m-n। मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आपके पास फॉर्मूला है A × R⁴m-n। अब एग्जांपल में देखो ये क्लियर हो जाएगा सब आपको। द गिवन जीपी कंसिस्ट द टर्म्स 2 4 8 16 32 64 128 256 512। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, एंड दैट इज गिवन बाय m, वेयर a द फर्स्ट टर्म इज 2, r कॉमन रेशियो, द रेशियो ऑफ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। सो हमने T2/T1 लिया, 4/2, r 2 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज m - n plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज m क्या है 9 माइनस n 4 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, 9 - 4 होगा 5, 5 + 1 होगा 6।
सो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज एक्चुअली सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। कैसे देख लो, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये टर्म, ओके, इट इज एक्चुअली द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। 1 2 3 4 5 6 बराबर, ओके। अब नो डाउट यहाँ पे हमें जीपी के सभी टर्म्स की वैल्यू दी है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि आंसर 64 है, ओके। अगर सारे टर्म्स की वैल्यू नहीं दी होती तो हम कैसे फिर आंसर फाइंड करते थे। वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज a into r raised to m minus n, ओके। और m क्या है हमारे लिए 9, और सॉरी हाँ m 9 है और n 4 है। a is 2, r is 2, 9 minus 4 is 5, 2 raised to 5 into 2 is 2 raised to 6 and 2 raised to 6 is 64, okay. Now see, we can also compute the value of nth term from the end of a GP which consists of finite number of terms by taking last term L as the first term and common ratio as 1 upon R. So, the value of nth term from the end is given by the formula L into 1 upon R raised to n minus 1. अब देखो ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ। हम nth term of a GP from the beginning के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn is equal to a into R raised to n minus 1. So, nth term from end is given by, अब nth term from the end इस फॉर्मूले के लिए हमने क्या किया है, हमने बोला है कि फर्स्ट टर्म रहेगा L which is the last term, so ये आ जाएगा L, और कॉमन रेशियो रहेगा 1 upon R raised to n minus 1 जैसा कि वैसा। सो ऐसे ही फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, when we are using this formula to find nth term of a GP from the end, so उस GP का लास्ट टर्म हमें पता होना ही चाहिए और कॉमन रेशियो, ओके। जबकि हम ये जब फॉर्मूला यूज कर रहे थे a इंटू आर रेस टू m माइनस n, तब जरूरी था कि उस जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो पता होने चाहिए, ओके, विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाय m, क्योंकि वो m पता रहा तभी हम यहाँ पे m की वैल्यू डाल सकते हैं, बराबर है। सो जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इट इज नेसेसरी कि हमें पता होना चाहिए कि गिवन जीपी में कितने टर्म्स हैं, और जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कितने टर्म्स है जीपी में ये नहीं भी पता रहा तो चलेगा, लेकिन उस जीपी का जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और दोनों ही फॉर्मूलीज में आर जो है कॉमन रेशियो उसका वैल्यू पता रहना चाहिए। और हाँ, एक और बात, ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो उसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। नाउ सी, एक एग्जांपल देखते हैं। द गिवन जीपी कंसिस्ट ऑफ द टर्म्स 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Here the last term L is 512 और R जो है कॉमन रेशियो 4/2, ओके, T2 upon T1 2 आया। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं L into 1 upon R raised to n minus 1। L क्या है 512, R है 2, ओके, N है 4। So this is 4 minus 1 कितना होगा 3, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 1 जा 8, 64 जा 512। सो आंसर आया आपका 64। देखो आंसर सेम है। सो आप ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो ये यूज करो, या फिर यदि गिवन जीपी जो है उसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है लेकिन लास्ट टर्म का वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यदि गिवन जीपी का लास्ट टर्म का वैल्यू आपको नहीं पता है पर नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इसमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता रहना जरूरी है, ओके। नाउ सी हाउ टू फाइंड कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अ जीपी। इफ वी हैव टू फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अ जीपी, और वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का यदि प्रोडक्ट दिया है हमें, तो टेक दोस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एज a upon r, a and a into r, और यदि उनका प्रोडक्ट नहीं दिया है तो टेक दोस 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एज a into r, a into r square। Now if we have to find the 4 consecutive terms of the GP, और यदि वो 4 consecutive terms का प्रोडक्ट दिया है तो take those 4 consecutive terms as a upon r cube, a upon r, a into r, a into r cube, और यदि उन 4 consecutive terms का प्रोडक्ट नहीं दिया है तो take them as a into r, a into r square, a into r cube। And now if we have to find the 5 consecutive terms of a GP, और यदि उन 5 consecutive terms का प्रोडक्ट दिया है तो take them as a upon r square, a upon r, a into r, a into r square, और यदि उनका प्रोडक्ट नहीं दिया है तो take those 5 consecutive terms as a into r, a into r square, a into r cube, and the last will be a into r raised to 4।